हाउ कैन कन्वर्ट एचटीएमएल फॉर्म इन जीएसपी पेज। तो स्टेप है कि हमारे पास एक एचटीएमएल का फॉर्म है हमारा, ये .html का है, और जीएसपी में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम अपनी आईडी ओपन करेंगे। वो आईडी हमारी क्या है, इक्लिप्स। ठीक है, मतलब बिल्कुल मैं नए फ्रेश वीडियो से बता रहा हूँ आपका कि मेरे पास एक एचटीएमएल का पेज था जो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था .html की हेल्प से, याद है एचटीएमएल में। और अब मुझे क्या करना है, उस एचटीएमएल फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है, जीएसपी में। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक रहता है। जब तक स्टार्ट हो रहा मैं बता दे रहा हूँ, मैंने पिछली क्लास में बताया है आपका कि जो जीएसपी है, जावा सर्वर पेज, जो जीएसपी का पेज बनता है वो एचटीएमएल और जीएसपी टैग से मिक्स वाला पेज होता है। जीएसपी पेज इज नथिंग कि कुछ डिफरेंट हो। जीएसपी पेज में जो टैग होते हैं वो कौन से लगे होते हैं, एचटीएमएल के। ठीक है, एचटीएमएल टैग से इनबिल्ट होकर जीएसपी पेज बनता है। कोई भी जीएसपी पेज बनाएंगे तो उसका जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो भी बनाएंगे, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे, लॉगिन फॉर्म बनाएंगे, बनेगा किससे, एचटीएमएल से ही बनेगा। बस उस पेज को जो सेव करेंगे वो किससे सेव करेंगे, .jsp से। और एचटीएमएल में क्या करते थे आपका, एचटीएमएल में .html से सेव करते थे। तो डिफरेंट कुछ भी नहीं है, बस आपकी बात इतनी समझनी है कि अगर मुझे जीएसपी पे पेज बनाना है, रजिस्ट्रेशन पेज, तो मुझे एचटीएमएल के टैग आने चाहिए और कंट्रोल आने चाहिए। देखो यहाँ से अब करना क्या है, सबसे पहले वेट करेंगे क्योंकि ये एक आईडी है और आईडी का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं। तो जब तक ये लोड ना हो जाए तब तक आपको वेट करना पड़ता है। प्रॉपर आप वेट करिए उसको। जो भी कह रहा है वो चीज़ें वेट कर लीजिए आप। ओके, अब यहाँ से देखेंगे, इस जगह पे वैसे जो लिस्ट आती है वो प्रोजेक्ट की लिस्ट आती है। अगर आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट की लिस्ट ना दिखे तो आपको किस में जाना है, विंडो में जाना है, अपीयरेंस में, सॉरी शो व्यू में जाना, और यहाँ शो व्यू में जाने के बाद आपको लिखा है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे, तो देखो यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट की लिस्ट आ जाएगी। जिन्होंने अभी तक बिल्कुल इक्लिप्स पे एक भी प्रोग्राम नहीं बनाया है, कोई भी वेब पेज नहीं बनाया है, तो वो स्टार्टिंग से ही मैं बता रहा हूँ आपका कि एक प्रोजेक्ट बनाना है और उसमें मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। तो जस्ट लाइक जैसे मैंने यहाँ पे गया, फाइल न्यू पे जाना है आपको, और उसके बाद आपको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है आपको, किसका, जीएसपी का। वेबसाइट बनानी है तो आपको जाना है और इसके बाद यहाँ सेलेक्ट करना है डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। जो फर्स्ट टाइम है उनको अदर पे जाना है और यहाँ से सेलेक्ट करना है डायनेमिक वेब। के अंदर आपको मिलेगा, वेब के अंदर आपको मिलेगा आपका डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास ये फोल्डर भी नहीं दिखेगा, तो जिनके सिस्टम में वेब वाला फोल्डर नहीं आता, इस जगह पे वेब नहीं आता है, तो याद रखिएगा उनको सबसे पहले क्या करना है, विंडो पे जाना है, सॉरी हेल्प में जाना है और मार्केट प्लेस पे जाना है। इक्लिप्स मार्केट प्लेस पे जाएंगे। बहुत सारे लोगों के जब इक्लिप्स डाउनलोड करेंगे तो उनमें वेब नहीं आएगा, तो अगर वेब नहीं आता है तो हेल्प में जाके आपको मार्केट प्लेस पे जाना है, इक्लिप्स मार्केट प्लेस। इक्लिप्स मार्केट प्लेस में आपको करना क्या है, वेब डाल देना। वो सारे स्टूडेंट जिनके जब इक्लिप्स आप डाउनलोड करेंगे और उसमें आपको प्रोजेक्ट पे जब क्लिक करके वेब प्रोजेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जाना वेब और इस पर क्लिक कर देना है। वेट कर लेंगे। फाइल पे जाना है, देन न्यू, और उसके बाद फिर आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे जाएंगे आपका डायनेमिक प्रोजेक्ट, या आप अदर्स पे जाके वेब प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट चाहिए। नेक्स्ट अब अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ प्रोजेक्ट का नाम लिखा आपका, जस्ट लाइक मैंने लिखा टूर एंड ट्रेवल। टूर एंड ट्रेवल नाम का प्रोजेक्ट है हमारा।
यहाँ से आपको रन टाइम अपाचे डॉमकैट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन पे जाके इस जगह पर जाओगे तो यहाँ पे लिख के आएगा डिफ़ॉल्ट कोई नहीं करेगा, ये भी नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा होगा डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन अपाचे टॉमकैट, ये सेलेक्ट कर लेंगे आपका। और इसमें कोई चेंज नहीं करना है आपको, मैंने पिछले वीडियो में समझाया है कि किस तरह से काम करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पे जाके आपको करना है नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। आपको इसको जनरेट web.xml इसको भी सेलेक्ट करना है, देन फिनिश कर देना है। ओके, यहाँ से आ गया टूर एंड ट्रेवल्स। ठीक है, अब आपका जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट टूर एंड ट्रेवल्स वाला बना, यहाँ पे चले जाइए। आपका देख लीजिए आपके पास यह टूर एंड ट्रेवल्स ये आया। जावा सोर्स फोल्डर टच नहीं करना है, बिल्ड को टच नहीं करना है, आपको सारा काम किस में करना है, सोर्स में जाएंगे। सोर्स के अंदर मिलेगा मेन में मिलेगा आपका वेब ऐप, आपको इसके अंदर जाना है। देन विद इन द वेब ऐप आपको अपना एक प्रोजेक्ट बनाना, फॉर्म बनाना। जैसे मुझे यहाँ क्या न्यू, और यहाँ पे अगर मुझे कोई भी फॉर्म बनाना, जीएसपी का पेज बनाना, तो आपको न्यू, और न्यू पे जाने के बाद आपको अदर पे जाना है। देन यहाँ पे इसी प्रोजेक्ट में लिखा होगा जीएसपी पेज बनाना है, तो यहाँ पे जीएसपी फाइल सेलेक्ट कर दिया। देन नेक्स्ट किया आपने। और मैं ये जो पेज बनाना जीएसपी वाला, इसको बनाना चाहता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो मैं लिखूँगा registration.jsp नेक्स्ट। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट लेना चाहें HTML5 का लेना चाहता हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर में मुझे और भी चीज़ें चेंज करनी है, तो मैंने लिखा यहाँ पे। अगर ये जीएसपी का पेज अगर बना तो आप देख लीजिएगा, यहाँ से जितना भी पोर्शन है ये सारा HTML का है। मतलब HTML का जो स्ट्रक्चर आप बनाते थे सेम यही HTML का है। तो जीएसपी पेज हैज़ अ इनबिल्ट ऑफ HTML टैग एंड जीएसपी टैग आल्सो। तो ऊपर तो जीएसपी ये रिप्रेजेंट करता है कि आप अगर यहाँ पर देखेंगे, जो ऑनलाइन वाले समझिएगा, यहाँ लिखा लैंग्वेज, इस जीएसपी पेज में किस लैंग्वेज के से कोडिंग करेंगे, जावा लैंग्वेज से। ये कन्वर्ट टाइप क्या है इसका, text.html है आपका। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें अलग की हैं। डॉक टाइप मतलब जीएसपी पेज के अंदर अगर मुझे कोई भी वेब पेज बनाना है तो वो HTML टैग के अंदर होगा। यह HTML स्टार्ट हो गया, हेड सेक्शन हो गया, बॉडी सेक्शन हो गया। जो भी पेज बनाना है मुझे बॉडी सेक्शन के अंदर रखना है। अब हम जाते हैं, क्योंकि मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना था और वो भी जीएसपी का, तो मैंने तो HTML में ऑलरेडी जो है ये बना के रखा हुआ है। तो अगर मैं बात यहाँ पे करूँ, कौन आया अब, और कोई कनेक्टेड है, कोई था, नहीं है। ओके, तो यहाँ पे करना क्या है, अब मुझे करना क्या, मेरा जो पेज था मैं किस पे मैंने बनाया था, याद करो सब लोग, हम लोगों ने VS कोड पे बनाया था। जो HTML वाला फॉर्म बनाया था किस पे बनाया था, VS कोड। हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो उस पेज को डायरेक्ट हम यहाँ ओपन कर लें, या मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास जो कोड है वो कहाँ है आपका VS कोड में, तो मैं वहां से उसकी कोडिंग लेके आऊँ। ठीक है, कॉपी पेस्ट, बिल्कुल तरीका सही है कि हमें करना क्या है। मैंने कहा ना कि बहुत सारे काम पूरे लाइफ में कॉपी पेस्ट से चलेगा, लेकिन कॉपी पेस्ट करना कैसे ये भी तो समझना है आप लोगों को। तो यहाँ पर हमने जो तैयारी की थी पहले से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, सबसे पहले वो फोल्डर ओपन कर लेता हूँ VS कोड पर। नहीं, स्टूडेंट ही। देख लीजिए यहाँ पे हमारा VS कोड ओपन हो गया। VS कोड हमें करना है, ये हमारा है फोल्डर, ऐप ड्राइव में जाएंगे, देन आपके पास है आपका ऑनलाइन एजुकेशन, इसी फोल्डर को ओपन कर देख लीजिए। यहाँ पे ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म .html था। मुझे करना क्या, सबसे पहले देख लीजिए हेड सेक्शन में जब ये फॉर्म बनाया था तो हेड सेक्शन में
टाइटल के नीचे हेड सेक्शन में मैंने ये CSS बनाई थी, टेबल के लिए बनाई थी। सेम ये पूरी CSS में यहाँ से कॉपी करूँगा क्योंकि मुझे यही चाहिए था। तो सेम पूरी CSS में क्या करूँगा, इसकी कॉपी करूँगा स्टाइल तक में, और मैं अपने इक्लिप्स में जो मैं पेज फॉर्म बना रहा हूँ विद इन द हेड सेक्शन मैं उसके पेस्ट मार दूँगा क्योंकि ये भी हमारा है आपका। उसके बाद क्या करना था कि मुझे जो हमारा फॉर्म बना था वो भी बना लेता हूँ आपका। मैं यहाँ गया और मेरा फॉर्म जो था आप देखिएगा फॉर्म टैग से स्टार्ट हुआ था। फॉर्म टैग में फॉर्म टैग से लेके फॉर्म टैग तक पूरा कॉपी करेंगे। मैंने ये कॉपी किया। उसके बाद मैं जाऊंगा अपने इक्लिप्स में और मेरे पास जो बॉडी है, बॉडी के अंदर विद इन द बॉडी टैग मैं इसको पेस्ट करूँ। क्लियर? और अब इस पेज को रन करता हूँ। देखना वह सेम टू सेम वैसे ही रन करेगा, बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि वो क्लाइंट साइड पेज है और ये हमारा सर्वर साइड पेज है। डिफरेंस मैंने बताया था, वो भी मैं बताऊंगा इसमें कैसे। सर्वर सेलेक्ट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट वाला करूंगा, आप लोग भी आपके में एक आएगा और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे किस प्रोजेक्ट को रन करना है, टूर एंड ट्रेवल्स को। ये सर्वर रन करेगा आपका इस तरीके से और फिर आपका एक registration.jsp का पेज आपका ओपन हो जाएगा। सेम उसी स्ट्रक्चर में रहेगा जिस हिसाब से आपका पहले पेज था। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो देख लीजिएगा पेज जो रन किया होगा आपका ये है, देख लीजिए ये तो अच्छा ये HTML का है। इस पे चले जाते हैं, यहाँ पे होगा ये देख लीजिए registration.jsp पेज। कौन सा हो गया? registration.jsp पेज। मतलब इस तरीके से जो हमने HTML में बनाया था उस पूरे पेज को हमने वहाँ से सोर्स कोड लिया और registration.jsp पेज में हमने चेंज कर लिया। अब जो ये GSP पेज होगा मैं इस पे कोडिंग कर सकता हूँ। HTML में कोडिंग नहीं कर सकता था लेकिन GSP पेज में हम कोडिंग कर सकते हैं। अगर लास्ट क्लास आपने देखी होगी तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर मेरे पास यहाँ पे HTML और एक ऐसा नहीं कि इक्लिप्स में सारे पेज GSP के होंगे, HTML भी हो सकते हैं। अगर मैं एक स्टैटिक पेज बना रहा हूँ, ओनली किसी को इन्फॉर्मेशन व्यू कर रहा हूँ, होम अबाउट अस, तो वहाँ पे GSP पेज बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या बना सकते हैं? HTML पेज भी बना सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे HTML पेज भी बनाना चाहूँ आपका एक लिस्ट में, तो मैं यहाँ से जाके HTML पेज भी बना सकता हूँ। जब आप राइट क्लिक करते हैं, न्यू करते हो, तो यहाँ पे देता है कि आप HTML फाइल बना सकते हैं, CSS बना सकते हैं, GSP फाइल बना, सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्लियर? इस तरीके से हम किसी भी मतलब जब हमने HTML का फॉर्म बनाया और मैं चाहता हूं कि मुझे अब उसको डायनेमिक बनाना, तो उस कोड को आप वहां पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अब ये हमारा सर्वर पेज चलेगा। और कैसे सर्वर क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि रीजन देख लीजिए, यहाँ लिखा है लोकल होस्ट पे चल रहा है, ठीक है 808 को। ये लोकल होस्ट है क्या? ये एक्चुअल में अपाचे सर्वर है। ये कौन सा सर्वर है? अपाचे सर्वर। ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है और प्रोजेक्ट का ये हमारा क्या है? पेज है। अब हमें करना क्या है? अब मुझे कुछ चीज़ें सीखनी, मुझे इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म से वैल्यू फेच करनी सीखनी है। लेकिन मैं सारे चीज़ें नहीं, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें सिखाऊंगा जो ज़रूरत वाली हैं, हमारी रिक्वायरमेंट है। यहाँ से मैं क्या क्या चीज़ें ले लूँगा? ये एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म का है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड हो गया, जेंडर से वैल्यू कैसे फेच होगी, चेकबॉक्स से वैल्यू क्या फेच होगी, ड्रॉप आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उससे वैल्यू कैसे फेच होगी, इनकी ज़रूरत नहीं। फिर कंट्री, स्टेट, सिटी से ले लेंगे आपका। अपलोड अभी नहीं बताएंगे, नेक्स्ट उसमें देखेंगे। ईमेल आईडी कैसे जाएगी, सेव होगी हमारी, ठीक है। और उसके बाद रेंज, हम रेंज कोई लेके नहीं जाएंगे आपका। उसके बाद हो गया हमारा जस्ट दोनों चीज़ें। क्लियर? अब यहाँ पे समझो कि मैं एक्चुअल में प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बनाऊंगा। मैं किसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा? प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मुझे फॉर्म, मतलब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो मैं इससे कुछ चीज़ें लूँगा और कुछ चीज़ें हटा दूंगा जो अभी हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम किस तरह से तैयार करेंगे ये सबको समझना है। देखो कैसे। अब मैं इसको चले जाता हूँ इक्लिप्स पे और मेरा जो फॉर्म है मैं उस पर करता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं नीचे और मैं इस पे चला जाता हूँ जस्ट यहाँ पे।
ये हमारा रजिस्टर, ये हम लोगों ने पहले से ही तैयारी करके रखी है, कोई अभी नहीं की। हमने कहा था कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम बना के पहले से ही रखेंगे आपका। अब हमें करना क्या, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। तो मैंने जो आप लोगों को अभी तक पढ़ाया है, क्या पढ़ाया था, कौन सा प्रोजेक्ट लेके चल रहे थे, एम्प्लॉय वाला, ठीक है। तो मैं क्योंकि उस सारी चीज़ें बनी हैं आपका, तो वो चीज़ें हम पहले से मान के चल रहे हैं कि ज़रा देख लीजिएगा। ये सबसे पहले आप स्टार्ट कर लेंगे अपने जैम कंट्रोल पैनल, और उसमें देख लेंगे कि कौन सा हमने डेटाबेस बनाया था और उसमें कौन सी टेबल बनी थी, ठीक है। कुछ फील्ड और प्लस कर दूंगा आपका, रीज़न क्या है, क्योंकि मुझे कुछ फॉर्म में क्या क्या चीज़ें, टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू कैसे फैच होती है वो आपको आना चाहिए, रेडियो बटन से वैल्यू कैसे फैच होती है वो आपको आनी चाहिए, चेक बॉक्स से वैल्यू कैसे फैच होती है वो आपको आनी चाहिए आपका, ठीक है। मतलब किस तरीके से वैल्यू फैच होनी है आपके अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले अपना डेटाबेस देख लेते हैं कि हमने क्या बनाया था। डेटाबेस था हमारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम से, ठीक है। देख लीजिए, डेटाबेस हमने जो बनाया था पहले से आपको पता है, जो अभी तक हमारा बेस चलता आ रहा था एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का बनाया था। और इसके अंदर आपने एक टेबल बनाई थी एम्प्लॉय नाम से, ठीक है। क्या क्या चीज़ें बनाई थी आप ज़रा देखिएगा। EMP-ID, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सैलरी, ठीक है। ये बेसिक है, नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई और सैलरी हो गई, ठीक है। बट मैं क्या चाहता हूँ कि मैं सभी से वैल्यू, तो यहाँ पे एक क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे हर कंट्रोल से वैल्यू फैच करना सीखना है। तो ये तो हमारा टेक्स्ट आईडी हो गई, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, नेम भी टेक्स्ट बॉक्स में डालेंगे, मोबाइल नंबर भी टेक्स्ट बॉक्स में आएगा, ईमेल आईडी से डालेंगे, सैलरी वाली हो गई आपकी, ठीक है। एक तो जेंडर ऐड करना है, क्योंकि जेंडर मुझे डालना है, और यहाँ एम्प्लॉय है तो उसकी स्किल भी करनी है, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें फॉर्म के लिए तैयार कर रहा हूँ। नेम आ गया, यहाँ पे कुछ फील्ड और ऐड कर रहा हूँ। क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, एक तो जेंडर, दूसरा उसकी स्किल, तीसरी उसकी कंट्री, सिटी और स्टेट, कंट्री, सिटी और स्टेट। आपको याद होगा कि अगर मैंने पहले से टेबल बना रखी और मुझे उसमें कुछ न्यू कॉलम ऐड करने हैं, तो क्वेरी कौन सी चलती है, अगर मुझे न्यू कॉलम ऐड करना है, किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल में मुझे न्यू कॉलम ऐड करना है, कौन सी क्वेरी चलेगी, ऑनलाइन। बताइए भाई, ऑनलाइन में जितने लोगों ने पढ़ा है, अगर मुझे कोई नई क्वेरी, नए फील्ड ऐड करनी है टेबल में, अंशिका मुझे क्या ऐड करना है आपका, न्यू कॉलम ऐड करना है। और क्या क्या ऐड करना है, एज नहीं, जेंडर, स्किल, कंट्री और सिटी, ठीक है। ऑल्टर, कौन सी क्वेरी चलेगी हमारी, ऑल्टर की। ये टेबल पहले से थी तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं कौन सी क्वेरी चलाऊंगा अपनी, ऑल्टर की। देखो, तो मैं क्या क्या करूँगा, ऑल्टर टेबल, ठीक है। टेबल नेम, टेबल कौन सी है, एम्प्लॉय, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ऐड कॉलम। क्या ऐड करना है मुझे, कॉलम, ऐड कॉलम। कौन सा ऐड करना, सबसे पहले जेंडर क्या होगा, वैरकैर होगा। सपोज मैंने जेंडर में लिया वैरकैर में, और मैंने साइज ले लिया 10, कॉमा। और क्या करना है, जेंडर के साथ साथ जेंडर, स्किल भी ऐड करनी है, तो स्किल क्या होगी, वैरकैर होगी। उसके बाद कंट्री, सिटी और स्टेट। कंट्री हो गया, वैरकैर, सिटी, वैरकैर और स्टेट।
ये क्वेरी कब चलेगी? जब ऑलरेडी मेरे पास कॉलम पहले से टेबल बनी है, ऑलरेडी कुछ कॉलम्स है, रिकॉर्ड है, और मुझे न्यू कॉलम क्या करने हैं? ऐड करने हैं। यहाँ से गए और मैंने यहाँ पे देख लिया क्या दिखाया आपका इसके एक बार देख लेते हैं, एरर दिखा रहा है कुछ। ये कह रहा है आपका वेर कैर कंट्री दिस दिस दिस। अच्छा ओके, इसको ऐसे कर लो, हर क्वेरी में चलता है अलग अलग आपका। मैं ऐसे करता हूँ कुछ इस तरह से, ऐड कॉलम जेंडर कॉमा ऐड कॉलम स्किल हो गया, इसी को लगा दीजिए कॉपी पेज। यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। ये सिटी वाला हो गया ऐड कॉलम, और आपका स्टेट। क्लियर? ऐड कॉलम्स की क्वेरी चलेगी आपकी, और यहाँ से गो कर दें। जैसे आप चलाएंगे देख लीजिएगा, आपके डेटाबेस में एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस है, उसके अंदर टेबल है और उसमें न्यू कॉलम ऐड होगा। क्लियर? ये देख लिया, न्यू कॉलम ऐड। अब मैं चाहता हूं कि मेरा एक फॉर्म हो, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसमें मैं एक टेक्स्ट बॉक्स में एम्प्लॉय आईडी इंटर कराऊं, नेम इंटर कराऊं, मोबाइल नंबर इंटर कराऊं, और एक चीज़ और चाहिए इसमें, क्या? यूजर नेम और पासवर्ड, क्योंकि मुझे लॉगिन भी समझाना है। लॉगिन समझाने के लिए क्या चाहिए? यूजर नेम और पासवर्ड। तो फिर भूल गया तो फिर ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्या और चाहिए आपका? यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो मैं एक काम और कर रहा हूँ रजिस्ट्रेशन से, क्या चीज़ ऐड करनी है? यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो फिर एक ऐड करते हैं, क्या बोलिए क्वेरी? ऑल्टर टेबल, टेबल नेम हो गया आपका एम्प्लॉइज, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, ऐड कॉलम, कॉलम ऐड करना है मुझे यूज़र नेम कॉमा पासवर्ड। तो ऐड नहीं, यूज़र नेम वेर कैर, डेटा टाइप ले लेंगे, वेर कैर ले लूँगा मैं आपका। उसके बाद पासवर्ड, सॉरी ऐड कॉलम, ऐड कॉलम, और इसके बाद क्या था? पासवर्ड, और यहाँ पे दिया आपका वेर। ओके, अब ऐड कर देता हूँ। वेरी गुड। सो के आते हैं सारे लोग? ओके, अब मेरे पास तैयार है, मतलब डेटाबेस मेरा ऑलरेडी तैयार था, मैंने उसमें कुछ चीज़ें ऐड करी। अब एग्जैक्ट मेरा एक डेटाबेस है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम 1-2, और उसके अंदर टेबल है जिसमें आपके प्रॉपर एम्प्लॉय के लिए एक टेबल तैयार की। रन टाइम पे मुझे एम्प्लॉय आईडी इंटर करानी है, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सैलरी, जेंडर, स्किल, कंट्री, सिटी, स्टेट, यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, अब मुझे इसी का बेस मानते हुए अब मुझे रजिस्ट्रेशन टेबल सेट करनी है, क्या? एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। क्लियर? तो मैं जल्दी से तैयार कर रहा हूँ आपका, मतलब ये सेम देखते रहेंगे और इसी बेस पे हम लोग बनाते चले जाएंगे। क्लियर? तो हमें करना क्या है आपका कि भाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो बना है, लेकिन मुझे मेरे अकॉर्डिंग बनाना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जिन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया वो भी समझ लें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है, जिसका जो प्रोजेक्ट है हर प्रोजेक्ट का अपना एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, बनेगा इसी तरीके से, बस अपनी अपनी फील्ड अलग हो जाएंगी। जिसका एम्प्लॉय का है वो एम्प्लॉय का, जिसका स्टॉक का है वो स्टॉक का, जिसका सब अपने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म सोचेंगे कि मेरा किस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म तैयार होगा। क्लियर? फील्ड सबको याद होगी। तो मैं करने क्या जा रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा, अगेन मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने जा रहा हूँ, न्यू, और यहाँ पे गया और मैंने कहा आपका न्यू में जाऊँगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा GSP फाइल। एक बार जब GSP फाइल आप सेलेक्ट कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम आपकी GSP फाइल जो होगी वो प्रॉपर यहाँ लिख के आएगी। खुशी कहाँ माइंड है आपका? खुशी तो नेम है, अच्छा सॉरी, रुचि। हाँ भाई, एम्प्लॉय अंडरस्कोर, अरे परी,
एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन डॉट जीएसपी, किस नाम से फॉर्म बना हुआ है? एम्प्लॉय EMP_REG.JSP। आप चाहें तो एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन पूरा लिख दीजिएगा, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म बनाते हैं मीनिंगफुल लिखते हैं, जितना छोटा लिखें वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो कौन सा? EMPLOYE_REG.JSP। मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगा, यहाँ लिखा है JSP HTML 5 वाला सब लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। बस फिनिश कर लेंगे। ये आ गया। मुझे टेबल ही तो बनानी है, तो टेबल के लिए जो CSS लिखी जाती है वो फर्स्ट वाले से कॉपी कर सकता हूँ, क्योंकि सेम रहेगा, CSS तो सेम रहेगी। तो मैं अपने JSP वाले से CSS तो ले ही सकता हूँ मैं। और कितनी चीज़ें लेता हूँ, मैंने कहा कि जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपने जो बना के रखी हैं उनका यूज करना है। जिन्होंने अभी बिल्कुल नहीं बनाया वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें अपने अपने प्रोजेक्ट का। कहते हैं ना कि हिंदी में खाका तैयार करना, स्ट्रक्चर तैयार करना। भाई मुझे क्या बनाना है, मेरे प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या होगा, लॉगिन फॉर्म क्या होगा, मेरे प्रोजेक्ट में कौन कौन सी फील्ड होंगी, सब लोग तैयार करेंगे। अब जरा देखो, मैंने ये टेबल का क्या बनाया? CSS। सब लोग पता है कि ये CSS किस पर्पज़ के लिए बनी है, कि मैं नीचे एक टेबल बनाऊंगा जो टेबल टैग, ये टेबल स्टार्ट, ये कौन सी CSS है? इंटरनल CSS। और इंटरनल CSS में मैंने क्या किया था कि अगर मैं किसी भी HTML के टैग से CSS बनाऊंगा तो वो ऑटोमेटिक क्या होती है? वो अप्लाई होती है। यही है। अब जरा देखो क्या करना है। अब मुझे बेस क्या करना है, मैं सबको एक साथ पहले बना के दिखा दे रहा हूँ, सब लोग ध्यान रखेंगे, जिन्होंने नहीं बनाया वो भी समझ के चले आपका। सबसे पहले याद करो क्या बताया था मैंने, फॉर्म टैग स्टार्ट एंड फॉर्म टैग क्लोज, ठीक है। क्या लिख देंगे अब यहाँ पे? सबको लिखना है मेथड इक्वल टू पोस्ट, मेथड इक्वल टू पोस्ट। और मुझे टेबल ही तो तैयार करनी है, तो मैं बनाते चला जाऊँ एक एक चीज़, और अपनी वो टेबल के बेस पे जो हमारी टेबल है, सबसे पहले मैं टेबल स्टार्ट एंड टेबल क्लोज, इसके अंदर क्या ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ मैं? कैप्शन। हाँ, कॉपी करके ऐड कर दूँ। वेरी गुड। तो मुझे चाहिए क्या? ये तो सेम ही चाहिए, मैं इतना ले लेता हूँ पहले, क्योंकि मुझे चाहिए कहाँ तक, ये मान लीजिए, नहीं, अरे लास्ट नेम तक नहीं चाहिए, हाँ लास्ट नेम चाहिए, उसमें चेंज कर दूंगा मैं। अरे कुछ लोग ऑनलाइन हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ से देखो, कॉपी कर लेता हूँ, इतनी चीज़ें चाहिए, सबको पता है। मैं टेबल पे जाता हूँ, इतनी चीज़ों में बंद करता हूँ। देखो टेबल स्टार्ट एंड टेबल क्लोज, पहले क्या क्या क्लोज करना है? टेबल को क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, टेबल को कर देता हूँ क्लोज, टेबल क्लोज हो गई। टेबल से ऊपर क्या क्लोज होगी आपकी? टेबल क्लोज, और उसके बाहर सेंटर क्लोज, और फिर एक एक ऐड करते चले जाते हैं। कॉपी पेस्ट तो करना पड़ेगा यहाँ पे। आप जरा देखिएगा, सबसे पहले एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसा है वैसे ही बना रहेगा। फर्स्ट नेम की जगह पे मैं क्या लिखूंगा आपका? एम्प्लॉय आईडी। क्या डालना है? नहीं, एम्प्लॉय आईडी के बाद भी तो करना था, एम्प्लॉय आईडी के बाद एम्प्लॉय नेम करना था, तो ये तो फर्स्ट नेम हो गया। आईडी के लिए इसी को कॉपी कर दूं और यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ इंटर एम्प्लॉय आईडी, तो TR क्लोज यहाँ पे, यहाँ लिखूँ आपका एंटर EMP आईडी। ठीक है भाई, EMP आईडी टेक्स्ट बॉक्स में ही डालेंगे। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या लेंगे? सबको TXT EMP आईडी। ठीक है, रिक्वायर्ड फिल कर दिया, बताया था कि वैलिडेशन हो जाएगा जावास्क्रिप्ट का। दूसरा फर्स्ट नेम, किसका? एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन है तो बार बार एम्प्लॉय फर्स्ट नेम लिखने की जरूरत नहीं, फर्स्ट नेम लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट नेम के बाद अब यहाँ पे चलते जाइए सब लोग, जो आपने बनाया एम्प्लॉय आईडी हो गया, नेम हो गया, आप क्या एंटर कराना है? मोबाइल नंबर। तो मैं एक एक बेस देखते चला जाता हूँ, आप भी ऐसा ही करना जो तैयारी करेंगे। लास्ट नेम हटा दूंगा मैं यहाँ पे, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम हो गया, यहाँ पे था मोबाइल नंबर। मोबाइल यहाँ सही लिखेंगे, MOB यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के लिए टैक्स ही रहेगा और यहाँ पे लिखा जाएगा TXT MOB। मोबाइल नंबर की टैक्स फील्ड बन गई। मोबाइल नंबर इंटर कराना। मोबाइल नंबर के बाद क्या है? इसको कॉपी पेस्ट करते चले जाते हैं। क्या था? ईमेल आईडी, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ आपका ईमेल आईडी एंटर करानी और यहाँ पे ईमेल। वेरी गुड। और TXT क्या हो जाएगा आपका? ईमेल। उसके बाद क्या है? देखते जाइए, नहीं सैलरी नहीं है, ईमेल के बाद है आपका सैलरी। अच्छा,
एक चीज़ आप लोगों ने और ऐड नहीं किया है, क्या नहीं ऐड किया है? मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, चलो डेजिग्नेशन तो अलग की बात है, उसमें ऐड कर लेंगे। ईमेल आईडी हो गया, सैलरी हो गई, जेंडर, चलिए ठीक है, पासवर्ड है आपका, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई, सैलरी, चलिए सैलरी कर देता हूँ। तो सैलरी के लिए चलेगा तो वही आपका यहाँ पे नहीं, नंबर में 1 2 3 चलता है, सैलरी में भी आपको सेम वही करना पड़ेगा, इंटर सैलरी। तो यहाँ पे लिखा आपका नेक्स्ट आपका सैलरी, सैलरी की जगह पे मैं डाल देता हूँ बेसिक सैलरी। एक्चुअल में सैलरी क्या होती है? बेसिक सैलरी। तो यहाँ पे सैलरी के लिए भी आप क्या लेंगे? टेक्स्ट, नॉट ए सैलरी, टेक्स्ट ही होगा। नहीं, हाँ नंबर अगर आप लेंगे तो वो उसमें टेक्स्ट बॉक्स बनता है और उसमें 1 2 3 4 है, तो सैलरी एक, नॉट ए 1 2 3, सैलरी एक प्रॉपर वैल्यू होती है आपकी, तो आप टेक्स्ट ही लेंगे। और यहाँ पे TXT, यहाँ पे लेंगे आपका BS का मतलब बेसिक सैलरी, ठीक है, रिक्वायर्ड ऑलरेडी है आपका। नेक्स्ट चलते हैं आपका बेसिक सैलरी के बाद क्या था? जेंडर। अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, मुझे बनाना है बेसिक सैलरी के बाद जेंडर इंटर कराना है। तो जेंडर के लिए आपको क्या करना है? रेडियो बटन्स वाला। तो जेंडर के लिए आप अगर याद करिए तो हमने बनाया था जेंडर के लिए, यहाँ पे चले जाइए, जेंडर के लिए हम लोगों ने फॉर्म तैयार किया था। मैंने इसीलिए कहा था कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म ध्यान रखिएगा, यूज करेंगे, यही है जेंडर, ठीक है, सेम यही कोड यूज कर लेंगे जो हमने वहाँ पे जेंडर के लिए बनाया था। रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे और यहाँ पे जेंडर देखो, TR स्टार TR क्लोज, TD में जेंडर, 1 TD में लिखा है इनपुट टाइप रेडियो, नेम इक्वल टू जेंडर, वैल्यू मेल, और सामने आपका मेल लिखा होगा, फिर इनपुट टाइप रेडियो, नेम जेंडर, वैल्यू इक्वल टू फीमेल, फीमेल लिखा हो। दोनों के नेम सेम क्यों है आपको पता है? किस रीजन से थे? अगर मैं दोनों के नेम अलग अलग कर देता हूँ तो दोनों सेलेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जेंडर के बाद क्या था हमारा? जेंडर के बाद है आपका स्किल। स्किल चाहिए चेक बॉक्स। स्किल किसके लिए थी? चेक बॉक्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने सिखाया था आपको चेक बॉक्स बनाना, कि अगर मैंने बात किया सेलेक्ट टेक्निकल स्किल, तो यही हो गया सेलेक्ट टेक्निकल स्किल में आपका सेम। कितनी हेल्प कर रहा है, कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट टेक्निकल, यहाँ सेलेक्ट टेक्निकल स्किल लिख देता हूँ, ठीक है। चेक इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम है जावा के लिए RD, जावा RD किस लिए हुआ? क्योंकि रेडियो बटन है तो RD रिप्रेजेंट कर दिया। इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम है आपका RD वेब डिजाइनिंग, उसके बाद वेबसाइट आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद इनपुट टाइप आपका CC हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट और क्या है? कंट्री सिटी स्टेट। कंट्री सिटी स्टेट ड्रॉप डाउन, कंट्री सिटी स्टेट किससे है? ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन के लिए अगर आप देखेंगे तो ड्रॉप डाउन के लिए हम लोगों ने जो बनाया था, यहाँ पे चले जाइए, ड्रॉप डाउन के लिए जो हमने किया था यहाँ पे, ये तो डेट ऑफ बर्थ, यही भूल गया, डेट ऑफ बर्थ नहीं वाली, अभी कर लेते हैं। चलिए एक काम करता हूँ, कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ भी हमें लेके जानी है, क्योंकि मुझे उससे भी दिखाने कि कैसे कैलेंडर की वैल्यू जाती है, क्योंकि आगे आप लोगों को वही जिसका टूर एंड ट्रेवल वाला है तो सोर्स टू डेस्टिनेशन में आपको देना पड़ेगा, और किस डेट से किस डेट तक जाना, तो आपको डेट ऑफ बर्थ यूज कर लीजिए या डेट टाइम यूज करेंगे आपका, मतलब आप डेट के लिए भी यही यूज करेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए भी यही यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा, सेम लिख देता हूँ, आपका बना देता हूँ, बाद में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए भी ले लेता हूँ, तो यहाँ पे गया आपका रजिस्ट्रेशन में, ये भी बना देता हूँ डेट ऑफ बर्थ, लीजिए भाई, ओके, डेट ऑफ बर्थ हो गया। उसके बाद सेलेक्ट कंट्री, कंट्री देखिए नीचे होगा, सेलेक्ट कंट्री, जॉब हो गया, सेलेक्ट कंट्री, याद है TR स्टार TR क्लोज, और TR के अंदर TD में सेलेक्ट कंट्री, और यहाँ पे TD, और इसके अंदर हमने बनाया था कंट्री, यहाँ पे नाम था एट ए टाइम, एक कंट्री एक ही टाइम एट सेलेक्ट होता है। नहीं वर्टिकल नहीं होता, नहीं उसके लिए अलग है, पहले ये सीख लो, फिर वो सब एडवांस है, वो सारी चीज़ें एडवांस है, सब बात भी बात। अभी पहले सेलेक्ट कंट्री, सेलेक्ट स्टेट और सिटी रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? TR सही है, TD हो गया हमारा, ठीक है, TD देख लो सही है, हाँ TD है। इस TD में सेलेक्ट नेम इक्वल टू कंट्री लेके चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में सेलेक्टेड है, बता रखा है।
आपका इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और ये चीज़ सही है, कोई दिक्कत नहीं। कंट्री, कंट्री के बाद क्या थी, कंट्री, कंट्री के बाद सिटी और स्टेट, तो यहाँ से ले लेते हैं सिटी का, आपका स्टेट था, पहले स्टेट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंट्री फिर स्टेट ले लो आप, ठीक है। स्टेट लिया और वहाँ पे जाके मैंने स्टेट कर, कंट्री, उसके बाद आपका स्टेट, ये भी आ गया। देन आपका सिटी, तो सिटी भी ले लेता हूँ मैं यहाँ से, बिल्कुल है वही, तीनों टैग सेम रहेंगे। ओके, इसका नाम है सिटी। और क्या है भाई, नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यूजर नेम और पासवर्ड के लिए बना देता हूँ। यूजर नेम पासवर्ड के लिए क्या रहेगा, यूजर नेम पासवर्ड के लिए कोई भी सिमिलर वाला ले लीजिए। यूजर नेम पासवर्ड के लिए सबसे ऊपर वाला ले लीजिए, ये सेम टू सेम यूजर नेम पासवर्ड के लिए यही काम कर जाएगा। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको नीचे ही बनाना है, आप जहाँ चाहें वहाँ बना सकते थे। नेम के बाद यूजर नेम पासवर्ड ले लेते और फिर कर सकते थे, आप चाहें तो वैसे। जब वैल्यू लेके जा रहे हैं तो फील्ड के नाम जैसे देंगे वैसे ही आपका जाएगा। क्लियर, बस आपको ये याद रखना है कि जब वैल्यू इंसर्ट करा रहे होंगे तब आपको जो वैल्यू जैसे लेके जाना है आप उसी हिसाब से कॉलम के नाम देते चले जाएंगे आपको। तो लेकिन मैं अभी यहाँ पे लास्ट में कर दे रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको टॉपी पे करना है। आपने यहाँ गए यूजर नेम के लिए, तो मैं यहाँ पे गया यूजर नेम, तो यहाँ पे लिखा एंटर यूजर नेम, यूजर नेम, यूजर नेम के लिए टेक्स्ट होगा और यहाँ लिया TXT UNM, ठीक है। सेम इसी तरीके से पासवर्ड ले लेता हूँ, एंटर पासवर्ड, पासवर्ड हो गया, इनपुट टाइप टेक्स्ट और यहाँ दिया TXT नहीं पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लिखा आपका TXT EMP पास, ठीक है, जो भी ले लीजिएगा बस। अगर आप देखेंगे तो एक हमारा प्रॉपर एक फॉर्म तैयार हो गया होगा। और एक काम और कर देता हूँ मैं, तो मैं आपको बताया था कि यूनिवर्सल अगर ये फॉर्म बनेगा तो मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे लिखा स्टार, याद है यूनिवर्सल सेलेक्टर, मैंने स्टार में लिख दिया और मैंने कहा पूरा जो पेज होगा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे दिया बैकग्राउंड कलर और सबसे फेवरेट यू नो वेरी वेल, ठीक है, मेरा येलो ग्रीन, अब की बार बिल्कुल चेंज किया है, येलो ग्रीन, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं सब लोग कि यहाँ पे हमारा फॉर्म प्रॉपर चल रहा है। कैसे कर रहे हैं, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे होगा रन एज, आप रन ऑन सर्वर, यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। कौन सा है आपका, सारे लोग कनेक्टेड रहिएगा, बिल्कुल प्रॉपर समझ लीजिएगा आपका, क्योंकि प्रोजेक्ट है, पहला है, तो आपको टाइम तो सब में लगेगा। देख लीजिए, यहाँ देखिए हमारा एक प्रॉपर एक फॉर्म तैयार है। अभी और चीज़ें रह गई हैं, वो सेट कर देता हूँ। यहाँ देखो आपका एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, बेसिक सैलरी, यहाँ से मेल या फीमेल सेलेक्ट होगा, यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्टेड होंगी, डेट ऑफ बर्थ हो गया, कंट्री, स्टेट, सिटी, यूज़र नेम, पासवर्ड, नीचे का आपकी बटन रहेगी, क्या रहेगी आपकी बटन, उसको भी कंप्लीट कर देता हूँ मैं। तो टेबल, हाँ, तो कोडिंग तो वही करेंगे ना, जाएगा बिल्कुल, जो कोडिंग लॉजिक। अब हमें पूरा फॉर्म के पास फिर कोडिंग स्टार्ट करनी है, जैसे मैंने अभी तो एक पेज बनाया, फिर वही काम बटन के क्लिक वाला रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर कॉन्सेप्ट समझाया था, सेम वही हो चुका और सिंपल है। फॉर्म जिसका बना के बस, मैंने कहा ना प्रोसेस है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप लोग इसलिए थोड़ा सा आपको टफ लग रहा है, टफ इज नथिंग। फॉर्म बनाया, नाम सबके सेट किए, सबकी वैल्यू फैच करेंगे, प्रॉपर आप देखते जाइए, एट द एंड आपको लगेगा कि हाँ सर अगर थोड़ी सी मेहनत हम कर ले जाएंगे बस हमारा फॉर्म तैयार हो जाएगा। तो बिल्कुल अभी कहाँ कर रहे हैं, अभी तो प्रॉपर बना रहे हैं ना, बस अभी देखते रहो।
ये मूवी है, प्रॉपर चलेगी आपका, एट द लास्ट सस्पेंस खत्म होगा। अभी बस ये मूवी में आपको ये बता दिया कि पार्ट 1 में जो है वो क्या है कि पहले हीरो का बचपन दिखाया जाए, तो ये बचपन है। बचपन के बाद वो थोड़ा सा बड़ा होगा और बड़े के बाद जब वो विलन से लड़ेगा तो लास्ट में विलन वाला कॉन्सेप्ट आएगा, तो ये याद रखना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बटन बनानी, तो बटन के लिए हम लोग गए थे, नीचे चले जाइए आपका, और इसमें हम लोग यूज करेंगे आपका, सबसे नीचे चले जाइए, जो बटन बनाई थी उसमें से एक बटन चाहिए होगी, मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। कौन सी बटन चाहिए होगी, मैंने बताया सबमिट बटन। कौन सी यूज करेंगे हम, सबमिट। कॉल क्या क्या चाहिए, कॉल स्पेंड कर दिया, मुझे सबमिट चाहिए, रीसेट चाहिए, ये दोनों बटन नहीं चाहिए, सबमिट और रीसेट चाहिए, ठीक है भाई। एक सबमिट बटन, नेम क्या है सबमिट, एक इनपुट टाइप रीसेट यहाँ पे। अब जरा देखिएगा सब लोग, अब आप देख लीजिएगा मेरा रजिस्ट्रेशन जो जीएसपी का पेज प्रॉपर तैयार, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, और भी सेट करता हूँ, जरा देखिएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। हम इसको कर देते हैं दोनों बटन को सेंटर पे, सेंटर में, ठीक है, ओके। और क्या कर देता हूँ मैं, जो टेबल मैंने बनाई है आपकी टेबल, उसमें कलर क्या दे दिया, ये बैकग्राउंड कलर टेबल का। तो एक काम कर देते हैं, कलर को कर देते हैं हम, नहीं समझाने के लिए वाइट मैं कर देता हूँ, अब तुम्हारा सही लगे। नहीं अब देखो तो आप जो दिखेगा कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे हमारा कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेव, इसमें अभी आएगा। यहाँ पे पूरे का कलर ये दे दिया ना येलो ग्रीन, तो सभी का येलो ग्रीन, टेबल स्टार यहाँ पे फिर यूनिवर्सल कर दिया ना। 1 मिनट के लिए नहीं, यूनिवर्सल तो ठीक है, अगर वो नहीं चल रहा है तो आप उसके लिए उसका भी तरीका है, मैंने बता दिया था कि यूनिवर्सल कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सल नहीं चाहते तो एक काम करिए, यूनिवर्सल यहाँ से हटा दीजिए और एक काम किए ओनली बॉडी के लिए लगा दीजिएगा, ठीक है। वो हम अभी करके पहले टेबल का देखते हैं कि वाइट तो जा ही रहा था। बैकग्राउंड का मैं बना देता हूँ, यहाँ पे मैंने दिया बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कॉलन, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कॉलन, यहाँ पे मैंने अभी बता रहा हूँ वाइट ऐसा ही कर रहा हूँ, ब्लैक नहीं करूँगा भाई, मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि वो चल रहा है कि नहीं, वो नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं, प्रॉमिस उसके साथ कोई वो नहीं, मैं बस ये दिखाने जा रहा हूँ कि मेरा ये वाइट आ रहा कि नहीं, ठीक है। यहाँ से देखो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेरा तैयार हो गया है, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन। देखो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डालूंगा, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बेसिक सैलरी, मेल और फीमेल में कौन सी स्किल वो सेलेक्ट होगी, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट होगा, कंट्री सेलेक्ट यहाँ से होगी, स्टेट सेलेक्ट यहाँ से करेंगे, सॉरी स्टेट गलत कर दिया था, हाँ वो हम लोग कर देंगे, अभी हम सेट करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ लिखेंगे, यहाँ से यूज़र नेम, पासवर्ड और देन सबमिट, क्लियर। अभी इंटर क्या करोगे, अभी कैसे करोगे, अभी तो फॉर्म तैयार किया है, कनेक्टिविटी कौन करेगा, अच्छा अभी तो जीएसपी का पेज में बनाया है ना, पिछली क्लास अगर याद की होगी तो मैंने फॉर्म बनाया था, फिर मैंने बटन की क्लिक पे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, सबमिट नॉट इक्वल टू नल, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से एक कंट्रोल की वैल्यू लाऊंगा, फिर जेडीबीसी से कनेक्ट करेंगे, तभी तो इंसर्ट की क्वेरी चलेगी, जो एक प्रॉपर है, जैसे कंसोल में बताया था प्रॉपर वही है, बस वहां पे स्कैनर से वैल्यू उठा रहे थे, यहाँ किससे उठाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू। तो आपको सबसे पहले क्या सीखना है इसमें कि इन कंट्रोल से वैल्यू कैसे उठाएंगे। अगर पिछली क्लास याद होगी तो मैंने 2 टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठाना सिखाया था, क्लियर है। अब प्रॉपर देख ले, स्टेप 1 पहला फेज खत्म, कौन सा फेज खत्म हुआ है, फर्स्ट बचपन वाला फेज जो है, पार्ट 1 जो है वो एंड हुआ, मतलब मेरा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन गया, क्लियर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक कंप्लीट हो गया। अब क्या अगला स्टेप है, इनसे कंट्रोल से वैल्यू फेच करना, लेकिन मैं कुछ चीजें पहले सेट कर लेते हैं, इनके नाम लिख लीजिए आपका। देखो एक काम और करना है, वहां पे मैंने डेट ऑफ बर्थ ऐड किया है ना इसमें, तो मेरे टेबल में डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो सबसे पहले जाके अपने टेबल में डेट ऑफ बर्थ क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। निश्चित ध्यान से समझिएगा क्या ऐड करना है, जब भी कोई डेटाबेस में मेरी फील्ड नहीं है तो क्वेरी कौन सी यूज करते हैं, ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम हो गया ऑल्टर टेबल, टेबल नेम हो गया आपका एम्प्लॉय,
अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, ऐड कॉलम, ठीक है। ऐड कॉलम, और ऐड कॉलम क्या करना है मुझे, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे नहीं, डेट ऑफ बर्थ इन कैसे चली जाएगी, कैलेंडर से जाएगी, डेट ऑफ बर्थ जाएगी वेर के 20, और यहाँ पे लिख दूँ कि मुझे डेट ऑफ बर्थ जो चाहिए वो चाहिए आपका आफ्टर स्टेट, किसके बाद, आफ्टर स्टेट के बाद, कॉलम जो बने आफ्टर स्टेट के बाद बने। तो मैंने देखो ये क्वेरी चलती है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, डेट ऑफ बर्थ आफ्टर स्टेट, स्टेट वाले कॉलम के बाद बने। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर ये मैं क्वेरी लिख देता हूँ, आपका वीडियो रिकॉर्ड है तो वीडियो देखोगे तो क्वेरी रहेगी साथ में, मैं कहीं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से देखो। कॉलम इंसर्ट करते समय ये हम बता सकते हैं क्वेरी को कि भाई मेरा जो नया कॉलम ऐड हो रहा है वो किस कॉलम के बाद में ऐड होगा। अगर मैं नहीं लिखता तो पासवर्ड के बाद में ऐड होता, अगर मैं नहीं लिखता तो किसके बाद ऐड होता, आफ्टर पासवर्ड ऐड, क्लियर। लेकिन यहाँ क्या हुआ आपका कि इसने जहां मैंने कहा आफ्टर स्टेट, तो आफ्टर स्टेट वाले कॉलम के बाद ऐड हो गया, क्लियर, कंप्लीट है, प्रॉपर। आप ध्यान से देखो, अब हम थोड़ा सा जाते हैं और वो वाला सही कर लेते हैं जो हमारा, ये तो कंट्री वाला था, सही है, सेलेक्ट कंट्री, उसके बाद सेलेक्ट स्टेट, स्टेट में हमने ऐसे कर दिया था, यहाँ पे लिख दूँ आपका यूपी, ये कौन सा हो गया, एमपी, फिर यूके, ये लो, ठीक है। उसके बाद सिटी में तो बहुत सिंपल से सिटी है, ये सारे निकाल सकते हो, उसका मैं तरीका बता दूंगा कि कैसे यूज करना है। एवरीथिंग, यकीन नहीं है कि यार कौन सी कंट्री के कितनी स्टेट, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल, आप वहाँ से कोड उठाएंगे और यहाँ पे पेस्ट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिटी अभी बिल्कुल मतलब फेज 1 है, मतलब धीरे धीरे जब एडवांस में जाओगे तब ये चीज़ें आगे, जो एडवांस वाले बच्चे वो जानते हैं, आपका आगे जो कराऊंगा तो मैं यहाँ से नहीं कराऊंगा, डेटाबेस में पहले एक फॉर्म बनाऊंगा मास्टर, वहाँ से एक होगा कंट्री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, तो वहाँ से कंट्री रजिस्टर्ड होंगी, फिर कंट्री रजिस्ट्रेशन के बाद फिर होगा आपका स्टेट रजिस्ट्रेशन, तो स्टेट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होगा तो उसमें आएगा सेलेक्ट कंट्री इंटर स्टेट सेव, तो वो डेटाबेस में कंट्री के बिहाफ पे स्टेट सेव हो जाएगा। फिर होगा एक सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो सेलेक्ट वहाँ लिखा होगा सिटी रजिस्टर में सेलेक्ट कंट्री, सेलेक्ट स्टेट और इंटर सिटी, सिटी इंटर करोगे तो जाके फिर डेटाबेस में सेव होगा आपका। तो एक कंट्री नाम की टेबल बनेगी, एक स्टेट नाम की टेबल बनेगी और दूसरी आपकी सिटी नाम से टेबल बनेगी। और फिर डेटाबेस से जब मैं इंडिया सेलेक्ट करूंगा तो इंडिया के बिहाफ के ही इंडिया के स्टेट कॉल होंगे, फिर स्टेट सेलेक्ट करूंगा तो स्टेट के बिहाफ पे ही सिटी दिखेगी आपकी। वो जो कॉन्सेप्ट होता है सेलेक्ट कंट्री सेलेक्ट स्टेट, वो ऐसा नहीं होता, वो डायनेमिक होता है, क्लियर। अभी बस ये स्टैटिक है कि भाई मुझे सेलेक्ट कराना है बस, ठीक है। तो सिटी का हो गया, तो सिटी यू नो, सबसे पहली सिटी तो हम जानते हैं कि हमारी कौन सी है, यहाँ पे दे दिया आपका गाजियाबाद। दूसरी सिटी यू नो वेरी वेल, क्या लिखेंगे। अब एक और हमारी है, कौन सी, CNB, माई बर्थ प्लेस, ठीक है, कानपुर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ किसका, तो फेवरेट है इसमें भी आपका LWO ही है हमें लगता, कोई बात नहीं, लिख देता हूँ, ठीक है, सेलेक्ट डाल दिए। ये हमारी कुछ सिटीज़ हो गई। उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा जो फॉर्म है तैयार है, मतलब अगर मैं बात करूं आपका तो फेज 1 हमारा तैयार है, मेरा फॉर्म तैयार है। तो मैंने जो पहला बात बताया कौन सा, कि भाई
हाउ कैन कन्वर्ट एचटीएमएल रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन जीएसपी वो भी बताया, और फिर एक एचटीएमएल जीएसपी पे कैसे पेज बना वो। आफ्टर दैट इंसर्ट रिकॉर्ड इन डेटाबेस, इसके बाद आपको सारा रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट कराना। तो अगला जो स्टेप जो प्रॉपर स्टार्ट हुआ होगा वो है आपका कोडिंग का। सबसे पहली चीज़ अगर हम कोडिंग करते हैं तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपकी कि मुझे सबसे पहले बहुत ही सिंपल कोडिंग है। कोडिंग इज़ नॉट टफ, बार बार कहता हूँ, फॉर्म बनाना थोड़ा सा टफ रहता है। अगर हम कोडिंग की बात करें, मेरे पास इनपुट टाइप सबमिट नेम इक्वल टू सबमिट है। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर मुझे जीएसपी पेज में डायनेमिक कोई बटन के क्लिक पे कोड उठाना तो आपको लिखना क्या है, बॉडी और टेबल के बीच में यहाँ से हमें कोडिंग स्टार्ट करनी है। और कोडिंग के लिए ये जीएसपी का पेज है, किसका पेज है, जेएसपी, जावा सर्वर पेज। और मैंने एक चीज़ बताई थी, जेएसपी एंड सर्वलेट, याद है, जेएसपी एंड सर्वलेट का काम जो है वो क्या, सर्वलेट क्या काम करता है, जावा की कोडिंग। सर्वलेट का कोड काम क्या है, टू प्रोवाइड द कोडिंग इन द जीएसपी पेज। तो अगर मुझे कोडिंग करनी है, याद आया कुछ, यहाँ से मैं आपका ये टैग स्टार्ट करते हैं हम, स्टार्ट एंड क्लोज, आपका डिक्लेरेटिव टैग कह सकते हो, स्टार्ट एंड क्लोज। इसके अंदर मुझे कोडिंग लिखनी है। जब भी हमें सर्वलेट की कोडिंग करनी है जीएसपी, मैंने फिर रास्ता बताया कहाँ करनी है, ये भी याद हो। वैसे तो जीएसपी सर्वलेट का कोड कहीं जहाँ चाहे वहाँ लिख सकते हैं, लेकिन पहला स्टेप याद रखिएगा कि मैं बटन पे क्लिक करूँ तो वैल्यू क्या होगी, फॉर्म से होके आएगी। तो कहाँ लिखूंगा कोड आपका, बॉडी और फॉर्म के बीच में, और टेबल मेरी इसके नीचे रहेगी। टेबल कहाँ रहेगी, इसके नीचे। यहाँ से कोडिंग स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहला कोड मैंने बताया था कि भाई मुझे अगर सबसे पहले क्या लिखा था, इफ़, याद है, लिखवाया था रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, इफ रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पे जिस बटन का नाम SUB सबमिट नॉट इक्वल टू नल। अगर मैं सबमिट वाली बटन पे क्लिक करूं और मेरा ये इवेंट सही है कि भाई जैसे ही सबमिट वाली बटन पे क्लिक किया, कोड के अंदर आएगा और चेक करेगा क्या आपने सबमिट बटन पे क्लिक किया। अगर क्लिक किया है तो नॉट इक्वल टू नल। नॉट इक्वल टू नल का मतलब कि सब बटन पे आपने क्लिक किया है तो रिटर्न करेगा 1, और 1 नॉट इक्वल टू नल मतलब वो नल नहीं है। सही बात है, आपने बटन पे क्लिक किया है तो नल नहीं है। अगर नल नहीं है तो अंदर जाए और मुझे एक बस प्रिंट करके दिखा दे कि मेरा कोड चल रहा है कि नहीं। तो मैंने बताया था प्रिंट एलन से आप प्रिंट करके चेक कर लीजिएगा कि मेरी जो बटन की जो हमने बटन पे इवेंट चलाया था वो मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ से ये चेक कर लेता हूँ, तभी आगे कोड करना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, कि मेरा इवेंट काम कर रहा है कि नहीं। चेक करता हूँ आपका, यहाँ से देख लीजिएगा। अब देखिएगा, जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा सबसे पहले मेरे वैलिडेशन शुरू हो गए। रिक्वायर्ड लिख के आया था तो मैंने लिखा एम्प्लॉय आईडी। अभी मेरी एम्प्लॉय आईडी है क्या, वैसा डेटाबेस में जाएगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता के चल रहा हूँ। हमारा जो बेस रहेगा कि एम्प्लॉय आईडी 90 वाले, सॉरी एम्प्लॉय आईडी है नोट 9, ये आपका एम्प्लॉय आईडी 901, 902, 3, 4 और 5। तो हम इनमें से कोई नहीं डाल सकते हैं, क्यों, ये ऑलरेडी है तो 6 से हम डाल सकते हैं। तो बस मुझे ये ध्यान रखना है आपको कि आगे कोडिंग में 9006 से स्टार्ट होगा। फर्स्ट नेम सपोज मैंने दे दिया जस्ट लाइक मैंने परी। मोबाइल नंबर दे दिया मैंने कोई भी आपका, यहाँ लिखा आपका pari@gmail.com। यहाँ पे लिया सैलरी, और यहाँ जावा भी आती है परी को, वेब डिज़ाइनिंग भी आती है, और सी लैंग्वेज, मतलब कोई भी लैंग्वेज छोड़ी नहीं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। अब देखो कैलेंडर से कैसे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से जाएंगे, कैलेंडर यहाँ से आएगा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे इस तरह से, यहाँ से आप कर सकते हैं। अच्छा ऊपर जाना, ऊपर ये देखो, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया जस्ट लाइक, यहाँ से यहाँ पे आया जनवरी, 1 जनवरी में। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट कंट्री, कंट्री रहती है ये अमेरिका में, और स्टेट है इसका यूपी। ठीक है, और सिटी हो गया गाजियाबाद। ठीक है, और यहाँ पे परी 001। हाँ चलो ये कर सकते हैं।
वो सही है, कोई दिक्कत नहीं। चल इंडियन, वी आर द इंडियन। पर यूजर नेम ये हो गया और पासवर्ड डाला 1P1234 कोई भी। अभी कोडिंग तो जाएगी नहीं, लेकिन जब मैं सबमिट करूंगा तो अगर सब कुछ सही होगा तो देख लीजिए यहाँ पे हेलो काम कर रहा है, मतलब मेरा बटन का इवेंट काम कर रहा है। अब मैं इसके अंदर कोडिंग कर सकता हूँ कि जो जो मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में डालूंगा वो सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके आपकी उठती जाए। आपका क्लियर है आपका, मतलब नेक्स्ट जो फेस है वो आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। क्लियर? तो आई थिंक इतना ज़्यादा हो गया तुम लोगों के लिए, पहले इतना काम कंप्लीट हो गया, मतलब हमारा ज़्यादा नहीं है। आप अब एकदम जब आएंगे आपका तो कोड स्टार्ट हो जाएगा वैल्यू से। तो सबसे पहले बात ये है 1 मिनट, मतलब पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा क्या है आपका एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और पार्ट 2 में हम इस फॉर्म को डायनेमिक बनाएंगे, रिकॉर्ड इंसर्ट करना, इस फॉर्म से कैसे वैल्यू फेच होगी और कैसे डेटाबेस में सेव होगी वो वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। मतलब CRUD एप्लीकेशन में डेटाबेस मेरा क्रिएट है, टेबल मेरी क्रिएटेड है, अब इंसर्ट करना हम लोग यहाँ से सीखेंगे। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग ये कंप्लीट करेंगे आपका। ओके, थैंक यू एवरीवन। अटेंडेंस रुक जाना, अटेंडेंस चाहिए सबकी।